नमस्कार, मैं हूं अमित पांडे और आज हम बात करने वाले हैं पीएम फंड द्वारा खरीदे गए वेंटिलेटर्स और क्या है कंट्रोवर्सी इसकी खरीद को लेकर। तो आइए समझते हैं क्या है ये खबर। आइए पहले समझते हैं कि क्यों कोरोना की लड़ाई में वेंटिलेटर्स अतिआवश्यक हैं और भारत में वेंटिलेटर्स की मौजूदा स्थिति क्या है। पीडी वगेला जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के, उनके अनुमान के अनुसार भारत को कोरोना की लड़ाई के लिए करीबन 60,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत है और मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि भारत के पास करीबन 20,000 वेंटिलेटर्स हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया था कि बेड की संख्या कम होने के कारण दिल्ली में कोविड मौतों की संख्या में खासा इजाफा हुआ था। यदि भारत सरकार वेंटिलेटर्स की संख्या पर ध्यान ना देंगी तो आने वाले समय में यह हालात और भी बदतर हो सकते हैं। वेंटिलेटर की समस्या को हल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से करीबन 2,000 करोड़ रुपया 50,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए दिए हैं। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने भी कहा है कि जून के अंत तक भारतीय अस्पतालों में 60,000 वेंटिलेटर पहुंचा दिए जाएंगे, लेकिन पर हाल की स्थिति कुछ और ही बयां करती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मैसूर बेस्ड हेल्थ केयर कंपनी, जिसे सरकार ने 30,000 वेंटिलेटर बनाने का टेंडर दिया है, वो अभी तक एक भी वेंटिलेटर अस्पताल में पहुंचाने में असमर्थ रही है। साथ ही नोएडा बेस्ड हेल्थ केयर कंपनी AGVA ने 10,000 वेंटिलेटर जो भारतीय अस्पतालों में पहुंचाए हैं, उनमें खासा खराबी पाई गई है। रविवार शाम को राहुल गांधी ने हफ पोस्ट इंडिया का एक आर्टिकल ट्वीट करते हुए सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने पीएम केयर्स फंड के द्वारा खरीदे गए वेंटिलेटर में धांधली की है। समार्था बंसल और अमन सेठी का हफ पोस्ट इंडिया में आर्टिकल बताता है कि AGVA द्वारा दिए गए वेंटिलेटर्स में सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन हुआ है। इसका ये मतलब है कि वेंटिलेटर्स के डिस्प्ले के अनुसार जितना ऑक्सीजन पेशेंट्स को सप्लाई किया जा रहा है, असल में वो उससे बहुत कम है। वेंटिलेटर में सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन की प्रॉब्लम का पता तब चला जब मुंबई के जाने माने JJ अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस चीज़ का जिक्र किया। पीएम केयर फंड से मुंबई के JJ अस्पताल को करीबन 39 वेंटिलेटर्स मिले हैं। अगर JJ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट की माने तो दिल्ली के राम मनोहर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जब हफ पोस्ट इंडिया अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए AGVA के एक्स एम्प्लॉय से इस चीज़ के बारे में पूछता है तो वो भी इस चीज़ की पुष्टि करता है कि AGVA ने वेंटिलेटर्स के साथ सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन किया है। सरकार पर AGVA कंपनी के लिए टेंडर की शर्तें आसान बनाने का भी आरोप है। 5 मार्च को HLL लाइफ केयर वेंटिलेटर प्रोक्योरमेंट का टेंडर इशू करता है। सरकार इसमें मनमर्जी आधार पर बदलाव लाती है। 27 मार्च को HLL 2 प्रावधान इस टेंडर में लाती है। पहला ये कि कंपनी के पास EU और US FDA अप्रूवल होना चाहिए और नंबर 2 कि कंपनी का सर्विस सेंटर दिल्ली में मौजूद होना चाहिए। लेकिन 4 दिन बाद मीडिया में ये खबर आती है कि सरकार ने 40,000 वेंटिलेटर ऑर्डर कर दिए हैं। जब HLL को इस चीज़ की भनक होती है कि जिन कंपनियों को ये ऑर्डर दिए गए हैं वो इन दी गई 2 शर्तों पर खरे नहीं उतरते, तो वो शांतिपूर्वक तरीके से 18 अप्रैल को ये दोनों शर्तें टेंडर से हटा लेती हैं। ये तो थी सरकार की बात। अब आते हैं AGVA कंपनी पर। अगर AGVA कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो तस्वीर और भी ज़्यादा साफ होती है। हाल ही में ये कंपनी जिस कंपनी द्वारा सर्टिफाइड है वो एक शेल कंपनी नज़र आती है। कंपनी की फाइलिंग देखे जाए तो कंपनी का टोटल एसेट 1 पॉइंट है। साल 2018 में AGVA कंपनी UK बेस्ड यूनिटस कंपनी द्वारा सर्टिफाइड थी। इत्तेफाक की बात यह है कि ये कंपनी वेबसाइट के अलावा और कहीं नज़र नहीं आती है। कंपनी का ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उनको वेंटिलेटर्स का टेंडर देना सरकार की नीयत पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। बस इतना ही था हमारा आज का ये वीडियो। मुझे आशा है कि आप इस खबर को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप इस खबर को अच्छे से समझ पाए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।